हेलो प्यारे बच्चों। आओ तो हम आज फिर एक और नई कहानी पढ़ते हैं बेटा। ये आपकी पुस्तक मिशन बुनियाद की में दी गई है। हिंदी की जो मिली है आपको, मिशन बुनियाद, उसकी कहानी है। तो चलो पढ़ते हैं। कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं हम आज? देखो, नदी पार चलें। और पार्ट नंबर कौन सा है? 21। नदी पार चलें। देखो, शुरू करते हैं कहानी पढ़नी। एक जंगल में दो हिरण रहते थे। एक दिन पहले हिरण का मन नदी के उस पार घास चरने का हुआ। तो क्या बता रखा है कि एक जंगल में कितने हिरन रहते थे? दो हिरन। हिरन आप सबने देखे हैं क्या? तो एक दिन पहले हिरन का मन क्या किया कि मैं नदी के उस पार जाऊं और घास वहां चरूं। नदी पार करके दूसरी साइड घास चरना चाहता था वो। तो उसने यह बात दूसरे हिरन को बताई, अपने मित्र को बताई उसने, ये दूसरे हिरन को, कि मेरा मन कर रहा है मैं नदी के उस पार घास चरूं जाकर। वहां उसे हरी हरी घास दिखाई दी होगी। तो दूसरा हिरन डर गया, उसने जाने से मना किया। मगर पहला हिरन नहीं माना। दूसरा जो हिरन था वो डर गया और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाता भाई वहां पर। लेकिन फिर पहला हिरन नहीं माना। उसने क्या किया? उसे तो जाना ही था ना। तो उसने उसका इंतजार नहीं किया और उसने अपने आप ही क्या करा, उसने उसने झट से नदी में रखे पत्थरों पर छलांग लगा दी। नदी में पत्थर पड़े हुए थे बड़े बड़े से, तो उन पर छलांग लगा दी। वह बोला, देखो कितना आसान है। तो देखो के बाद देखो, यहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम कहते हैं इसको। थोड़ा रुकना होता है यहाँ पर। एक पूर्ण विराम होता है और एक अल्प विराम होता है ये। तो क्या बोल रहा है वो? देखो कितना आसान है नदी पार करना। अब ये चिन्ह किसका आ गया बताया था मैंने पहले भी आपको, विस्मय आदि बोधक, माने आश्चर्य के साथ बताता है वो कि देखो कितना आसान है नदी पार करना। तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पहले हिरण की बात सुनकर दूसरे हिरण ने भी एक छलांग लगाई। तो क्या हुआ? उसकी बात सुनकर दूसरे हिरण को भी हिम्मत आई। उसने कहा इतना आसान है नदी पार करना, तो चलो इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने पहले हिरण की बात सुनकर दूसरे हिरण ने भी एक छलांग लगाई। फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। देखो, फिर उसने दूसरी छलांग लगाई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने भी इस तरह से नदी को पार कर लिया। अब दोनों मजे से घास चरने लगे। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी। तो देखो, इसमें चित्र में दिखाते हैं आपको हिरन कहाँ पर है। देखो, हिरन को इंग्लिश में डियर कहते हैं बेटा। हिरन है, कितना सुंदर है देखो। एक हिरन ये नदी के इस पार है, आ चुका है, और एक उस पार देख रहा है अभी। और ये बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर, तो इन पर पैर रख रख कर छलांग मार के वो नदी के उस पार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी। कितनी अच्छी कहानी थी देखो। क्या सीख मिलती है इससे हमें? कहानी को बताना मुझे। इसके बाद इन्होंने क्या क्या सीख मिली? कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। और ये अपने जो इसका लक्ष्य था कि मैं नदी के उस पार जाकर घास चरूंगा, तो उसने अपनी हिम्मत से कर दिखाया। तो अब देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। नदी पार चले में प्रश्न एक है, कहानी में से ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें न और ना आता हो। जिसमें न शब्द अक्षर आता हो और ना अक्षर आता हो, तो वो शब्द आपको लिखने हैं। तो इसमें आप कहानी के ऊपर पास दोबारा जाना, कहानी जहाँ लिखी हुई है और इसमें देखो आप कहाँ पर न और ना वाले शब्द लिखे हुए हैं। तो देखो, इसमें न किस में आया है? एक दिन, तो न आया ना इसमें। एक तो ये हो जाएगा, मन आ गया, देखो न लिखा हुआ है इसमें आखिर में। न के शब्द लिखने हैं ना आपको। नदी हो गया, देखो नदी भी है न से। और देखो इसके बाद और क्या हो सकता है? मना, ये ना वाला शब्द आ गया। एक ना वाले भी लिखने थे ना आपको, तो मना, ना आ गया इसमें।
और नहीं में, इसमें भी है नहीं में, देखो न, न आया हुआ है। और नदी तो हो गया। उसके बाद देखो कौन सा है न का शब्द, और कौन सा है सुनकर, इसमें भी न आया हुआ है, देखो, है ना। तो इस तरह से आपको ढूंढना है, इसमें ना के शब्द देखने हैं और ना के, और आपको यहाँ पर लिखने हैं बेटा, जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें लिखने हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? आपके घर में पानी का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है? तो बताओ किन किन कामों के लिए किया जाता है पानी का उपयोग? हमारे घर में तो देखो पीने के लिए किया जाता है, और आपके घर में भी किया जाता होगा पीने के लिए और नहाने के लिए। कई सारे यूज़ हो सकते हैं पानी के, नहाने के लिए और पोछा लगाने के लिए, है ना। और क्या हो सकता है? पौधों को देने के लिए, पौधों में डालने के लिए हो जाएगा। और क्या हो सकता है? बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, बर्तन और कपड़े साफ करने के लिए। तो इसी तरह से आप और भी पानी के उपयोग लिख सकते हैं। आप और किन किन कामों में प्रयोग करते हो, यहाँ पर लिख लेना बेटा खाली स्थान में। और पानी की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए हमें। आप भी समझो ये, और अपने मित्रों को भी बताओ। जितना पानी उपयोग में लेना है उसको यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना पानी बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया, देखो इसमें क्या है, मात्राओं का बताया गया है। ये छोटी ई की मात्रा दी गई है, ये बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की मात्राओं का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। जैसे हिरण, हिरण में कौन सी मात्रा है? देखो छोटी ई की आगे से चढ़ी हुई है ना। तो आपको यहाँ पर दो शब्द लिखने हैं इसके आगे, जिनमें कि छोटी ई की मात्रा का ही प्रयोग किया गया है। तो क्या लिख सकते हो आप? देखो दिन, दिन में क्या छोटी ई की आती है, आगे से आ रही है ना, दिन हो गया छोटी ई की। और क्या हो सकता है छोटी ई की मात्रा? कितना या गिलास, कितना, ये कहानी में आया हुआ है शब्द ये ना, नया बना लो इसको, छोटी ई की। या बड़ी ई की लिखो, बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है? पीछे की साइड से। बड़ी की मात्रा के शब्द लिखने हैं यहाँ पर। कीमत, जैसे एक लिखा हुआ है कीमत। दूसरा क्या हो जाएगा? नदी, नदी, बड़ी क्या आती है ना, देर तक बोल रही है, दी, नदी। और क्या हो सकता है? दूसरी, दूसरी, ये बड़ी की आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है छोटे ऊ की मात्रा, कुछ जैसे लिखा हुआ है कुछ, छोटे ऊ की मात्रा है इसमें। और इसके अलावा क्या हो सकता है? छोटे ऊ की मात्रा के शब्द को ऐसे होती है छोटे की मात्रा, पुल, पुल छोटे ऊ की मात्रा आती है इसके ऊपर, पुल। और क्या हो सकती है छोटे ऊ की मात्रा के शब्द? गुलदस्ता, गुलदस्ता हो गया, इसमें भी छोटी की। इनके अलावा आप अपनी मर्जी से भी कोई भी शब्द लिख सकते हो जिसमें कि छोटे ऊ की मात्रा आती हो। इसके बाद बड़े ऊ की मात्रा के शब्द लिखो। दूध, ऐसे हो गया दूध। और क्या होगा बड़ी ऊ की मात्रा का? फूल, है ना। और क्या हो सकता है बताओ आप, क्या शब्द हो सकता है? दूसरा, दूसरा, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब है चौथा प्रश्न, देखते हैं ये वाला। ऐसे शब्द, संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाइए जिनमें आधा वर्ण आता हो। अब देखो संयुक्त अक्षर वाले शब्द क्या होते हैं? जिसमें एक आधा अक्षर आता है, एक पूरा अक्षर आता है, बीच में आधा भी आता है। जैसे देखो ये दे रखा है हिम्मत, एक आधा में है और एक पूरा में है। इसमें बच्चा आधा च है, एक पूरा च है। तो इनको हम बोलते हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्द। तो इसी तरह से आप और बना सकते हो। मच्छर, मच्छर में भी देखो आधा च आता है, ठीक है। बच्चा हो गया था, कच्चा लिख दो, कच्चा भी हो सकता है, इसमें
भी आधा आ रहा है, आधा च आता है। इसके बाद क्या लिख सकते हो आप? बंदर। आधा न भी लगा सकते हो या बिंदी भी लगा सकते हो इसमें आप। बंदर हो गया। लंबा, इसमें भी आधा में आएगा और लंबा। ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचो। भिन्न भी आधा न और पूरा न, भिन्न। और क्या हो सकता है? रिबन। इनके अलावा भी आप अपनी पुस्तक में हिंदी की में देखो कौन से शब्द हैं। इस तरह के 10-20 शब्द लिखो, आपको लिखने भी आएंगे कि किस तरह लिखे जाते हैं, और उनको उच्चारण भी करना सीखो सही तरीके से कि किस तरह लिखा जाता है कोई शब्द संयुक्त अक्षर वाला, या उनको अंडरलाइन करो अपनी बुक के अंदर। ठीक है। इसके बाद है छलांग लगाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। जो जानवर छलांग लगाकर चलते हैं, कूद कूद कर चलते हैं बहुत, जैसे हिरण चलता है ना, छलांगे मारता है हिरण, इस तरह के आपको जानवरों के नाम लिखने हैं। कौन कौन से जानवर? हिरण है तो हिरण की कहानी दी है आपको, हिरण हो गया। और बकरी भी छलांग मार लगाती है, बकरी हो गया। और क्या हो सकता है? बछड़ा भी होता है, बछड़ा भी छलांग लगाता है। और कंगारू हो सकता है। और इसमें हो सकता है मेंढक भी कूद कूद कर छलांग लगाता है। बंदर हो गया, बंदर लिख लो। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये अपनी वर्कशीट बेटा कंप्लीट करनी है। और आपको हिरण कैसा लगा? देखो इसके सींग कितने सुंदर हैं। हिरण के आप हिरण की ड्राइंग भी कर सकते हो और अच्छे चित्र बनाकर भेज सकते हो। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं।